अस्सलाम वालेकुम। मेरे देखने और सुनने वालों, कैसे हैं आप? मैं आज आपके साथ एक छोटी-सी बात शेयर करना चाहती हूँ। कल मैं ऐसे ही बैठे मैंने अपने टीवी खोला और उसमें मैं एक मूवी देखने लगी, इंग्लिश मूवी थी। मूवी मैंने देखी और पहले तो मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लगा। फिर मैं जैसे ही उसे देखने लगी तो मुझे उसमें दिलचस्पी पैदा हुई कि मैं इसको पूरा देखूँ। वो इंग्लिश मूवी थी और मूवी कुछ इस तरह थी कि वो पहाड़ों पे बर्फीले पहाड़ों पे जहाज़ ने जाना था और वहाँ से वो गुज़र रहा था, जाना तो था, गुज़र रहा था तो वहाँ पे हवा में वो जहाज़ जो है वो क्रैश हो गया। उसमें प्लेयर्स थे और डॉक्टर थे, कुछ इंजीनियर थे, इस तरह का कुछ वो है। और ये मैं आपको वाक़या जो है ये 1972 1972 का ये वाक़या है। और ये मूवी उस टाइम के में बनी हुई है, तो ये मेरी नज़र में आज ये गुज़री। मैंने देखा उसको और मैंने जैसे-जैसे मैं उसे देखती गई तो मेरा इंटरेस्ट जो है ना, वो उसमें बढ़ता चला गया। और यकीन जानिए मैं उस जैसे ही उस बर्फीली फ़िल्म को देख रही थी, वो टोटली जो मूवी थी वो बनी हुई थी, बर्फ़ में ही बनी हुई, पहाड़ों पर ही उन्होंने बनाई हुई है। और ये रियल स्टोरी है और रियल स्टोरी पर ही उन्होंने ये इसको सारा मूवी को तैयार किया है। आप भी देखिएगा। तो कुछ हुआ यूँ कि वो पहाड़ों पे जब वो जहाज़ जो है ना वो गुज़रा, तो जहाज़ के 2 हिस्से हो गए, हवा में ही वो क्रैश कर गया। पिछला हिस्सा तो वैसे ही उसका उड़ गया और अगला हिस्सा जो है वो नीचे को गया और बर्फ़ के अंदर हल्का-सा धँस गया। उसके अंदर जितने पैसेंजर थे, वो तकरीबन सारे ही बच गए। और कुछ ज़ख्मी ज़्यादा हो गए और कुछ कम हुए और कुछ तो बिल्कुल ठीक थे। वैसे वो खौफ़ज़दा ज़रूर थे, लेकिन बच गए। अब हुआ यूँ कि उनमें जो सबसे ज़्यादा ज़ख्मी था, वो उससे तो बोला भी नहीं जा रहा था और उसने अपने दूसरे साथियों को सिर्फ़ इतना लफ़्ज़ कहा कि अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करेगा, घबराना नहीं आप लोगों ने। जैसे ही उसने ये कहा और जब मैं मूवी वो देख रही थी, तो वो सीन कुछ ऐसा था मैं आपको वो बताऊँ अगर आप उसको समझ पाएँ। चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ हैं, एक पहाड़ की नज़र हटती है तो अगला पहाड़, उससे हटता है तो अगला पहाड़ और उस पूरे वो पहाड़ों की वो गोद में बर्फ़ है और सब पहाड़ों के ऊपर टोटली बर्फ़ है। वो पहाड़ों के अंदर जहाज़ गिरा हुआ है, उसके अंदर वो पैसेंजर बैठे हुए हैं। वो कहने पर ये कहकर उसने कहा कि अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा और उसकी जान निकल जाती है और वो मर जाता है। जैसे ही वो उसकी जान ख़त्म होती है, तो वो लोग घबरा जाते हैं कि अब हमारे साथ पता नहीं यहाँ पे क्या होगा। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें अल्लाह ताला की जो रस्सी है वो हमें मज़बूती से थामनी चाहिए। उस पे हमें भरोसा रखना चाहिए। वही करता है, वो ही हर तरह, हर लम्हे में हमारी मदद फ़रमाता है। अच्छा, जैसे ही 8 दिन गुज़रे, तो वो 8 दिन में इस इंतज़ार पे थे कि हमारी मदद ज़रूर आएगी, जहाज़ ऊपर से आएगा और वो हमारी मदद को पहुँचेंगे क्योंकि हादसा पेश आ गया। इतने में इन 8 दिनों में उन्हें एक जहाज़ ज़रूर हेलीकॉप्टर ज़रूर नज़र आया, लेकिन उनकी मदद को कोई पहुँच ना सका क्योंकि वो इतनी बर्फ़ थी और बर्फ़ का तूफ़ान था वहाँ पे। इस वजह से वो देख ना पाए। 8 दिन के बाद उन्हें एक किसी के मुसाफ़िर के बैग में से उनको रेडियो मिला क्योंकि ये 1972 की बात है। उनको रेडियो मिला, उसमें उन्होंने राब्ता करने की कोशिश की और वहाँ पे उन्हें खबर ये मिली कि ये हमने इस जहाज़ जो हमारा ये यहाँ पे क्रैश हुआ है, इसको हम 2 से 3 महीने के बाद यहाँ पे हम सर्वे करेंगे। आया कि देखेंगे ये जहाज़ हमें मिलता है कि नहीं मिलता और क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ है, बर्फ़ की वज़ह से हमें कुछ नज़र नहीं आया। वो लोग तो परेशान हो गए और डिसाइड होके बैठ गए और चिल्लाने लगे, खौफ़ से चीखें मारने लगे कि ये हमारे साथ क्या हुआ है। और देखिए कि उसके बाद इन्होंने ये यहाँ पे दिन जो हैं वो 72 दिन गुज़ारे उन पहाड़ों में और कैसे उन्होंने उस मुश्किलात का, उस बर्फ़ के तूफ़ान का मुकाबला किया और जैसे-जैसे जो-जो साथी उनके मरते जा रहे थे, उनकी बॉडी को उन्होंने खाना शुरू कर दिया क्योंकि वो लोग भूखे थे। उनकी भूख जो है ना, भूख से वो मरते जा रहे थे और मरने से फिर ज़ाहिर है जो बाकी थे उन्होंने भी उनके साथ भी यही कुछ होना था।
انہوں نے اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے ان کو استعمال کیا۔ کچھ کھانے کی چیزیں انہیں ملی، لیکن وہ 8-10 دن کے اندر، 1 مہینہ تقریباً شاید چلی، وہ ختم ہو گئی۔ اس کے بعد انہوں نے کبھی اس پہاڑ پہ اس پہاڑ پہ تک جانا، لیکن آگے انہیں پہاڑ ہی نظر آنے، پھر جانا، پھر پہاڑ نظر آئے۔ ایک دن انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم 4 جو ہیں وہ جائیں گے اور واپس نہیں آئیں گے، اس سے آگے ہی ہم نے جانا ہے تاکہ ہمیں راستہ مل جائے۔ وہ کامیاب ہو گئے۔ جب وہ وہاں پہ پہنچے تو انہیں ایک گھوڑے پہ بیٹھا ہوا مسافر ملا۔ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو لکھ کر ریٹن پتھر کے ذریعے میسج کنوے کیا۔ وہاں سے پھر ان کی اللہ تعالیٰ نے مدد کی، تو وہ لوگ واپس وہ ہیلی کاپٹر میں آئے، ان کو ان جہاز میں سے لیا، ان کو سب کو ہیلی کاپٹر میں بٹھایا اور لے کے چلے گئے۔ میرا آپ سے یہ بات شیئر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ ایک شخص اس پہاڑ جب جہاز کے اندر اس کی گرنے کے بعد اس کی موت واقع ہوئی، تو اس نے اس سے پہلے کہا کہ اللہ مدد کرتا ہے۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے انسان وہاں پہ ایک دیکھا جائے تو اس پہاڑوں پہ کس نے مدد کرنی تھی؟ کسی نے بھی نہیں کرنی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر اتنی ہمت طاقت پیدا کر دی کہ وہ خود سے ہی خود کی مدد پہ چل پڑے، اور اللہ نے ان کی مدد کر دی۔ اگر وہ وہیں بیٹھ جاتے، وہیں بیٹھے رہتے، تو یقیناً ان کی موت تھی۔ تو میرا میسج یہ، میری بات یہ ہے آپ لوگوں سے کہ ہمیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ مشکل وقت ضرور آتا ہے، لیکن کامیابی اللہ کی ذات ضرور دیتی ہے۔ وہ ہماری ہمت کو، ہماری طاقت کو کم نہیں کرتا، بڑھاتا ہے۔ ہمیں اپنے ساتھ محبت کرنی چاہیے، اپنے رب کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا چاہیے اور اس کی اپنے فرمان آپ پہ سے چلنا محبت چاہیے۔ کیجیے، جو اپنے سے یہ میرا محبت آپ لوگوں کرتا سے ہے وہ اللہ سے میسج ہے۔ محبت کرتا ہے۔ میری بہنیں اور میرے بھائی، یقیناً زندگی کچھ ایسے موقعوں پہ، ایسے موڑ پہ وہ اپنی ناکامی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ اللہ کی رسی کو مضبوط سے تھامیں، وہ آپ کی مدد کرتا ہے۔ وہ پہاڑوں کو چیر کر بھی اس میں راستہ ضرور بنا دیتا ہے، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، اور ہمارے کام بھی ہو جاتے ہیں، اور اللہ اپنی رحمت بھی کر دیتا ہے۔ اس کی رحمت ہوتی ہے، اس کا کرم ہوتا ہے، صرف ہمیں دیکھنے والی نظر اور محسوس کرنے والا دل دماغ چاہیے۔ کسی وقت تو ایسا بے بسی کا عالم ہوتا ہے کہ جیسے ہمارا کوئی کام نہیں ہوگا، لیکن جیسے ہی ہم اپنا قدم اپنے کام کی طرف، اپنے مقصد کی طرف بڑھانا شروع کرتے ہیں، تو پھر ہمارے جو کام ہیں وہ بڑے آسان طریقے سے، اور اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی ہمارا دوست، ہمارا کوئی عزیز ہمارے ساتھ ملا دیتا ہے، جس کے ذریعے ہمارا راستہ جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے، اور ہمارے تمام زندگی کے کام جو ہے وہ بآسانی حل ہو جاتے ہیں، اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور ہمیں ہر حال میں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جیسے بھی ہیں، جو بھی ہے، جیسا بھی ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمارے رب کی رحمت ہے، ہمارا کرم ہے، اللہ کا کرم ہے ہم پر، اور ہمیں ہر حال میں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کبھی بھی ہمیں ناشکری کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ اب مجھے